मुझे जाके पटाखे भी फोड़ने हैं। इतने बड़े हो गए हो लेकिन बच्चों जैसे हरकत नहीं गई। तुम्हारा बच्चा वो कहाँ गया, कहाँ घूम रहा है वो? पापा पापा मैं वी के घर जा रहा हूँ। देख कुछ पटाखे जिमिन के लिए भी रख दे, सारे मत लेके चल जाना। और हाँ, हर बार की तरह अपने हाथ में मत फोड़ देना, वरना फिर 10-20 दिन की छुट्टी हो जाएगी और तू हमारा बैठ के दिमाग खाएगा। अरे पापा डोंट वरी, जेके अब बड़ा हो गया, अब ये छोटी मोटी काम नहीं करता वो। मैं जा रहा हूँ। अरे कौन है बाबा? आई, अब क्या दरवाजा तोड़ दोगे? और भाभी जी हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली भाई साहब। और भाई यहाँ कैसे आना हुआ? दिवाली था, सोचा आ ही जाऊँ। वैसे तुझे पता है जिहोप का एक्सीडेंट हो चुका है, तो तू जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ। क्या जिहोप का एक्सीडेंट? एक खतरनाक इंसान को कौन खतरा दे सकता है? आखिर जाना ही पड़ेगा मुझे। तो फिर चल साथ में चलते हैं। हेलो, क्या कहा? अच्छा अच्छा अच्छा, देखना अपनी टीम जीतेगी। हाँ, उसमें इतना दम कहाँ। भाई अगर कोई पैसा मांगने आए ना तो कह देना जिमिन अपना गांव गया है, और अगर मेरी बात कोई कहे तो कह देना वो तो बेचारे मर गए। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, मुझे और भी काम है। भाई ये बिना बात के जिमिन और खुद को क्यों मार रहा है? खूब ज्यादा कर्ज ले लिया है क्या? हाँ भाई, कर्ज तो अब अपने गली की भिखारियों से भी ले लिया है। लगता है भागना पड़ेगा। भाई जल्दी चल, वरना जो हमारी जान ले लेगा। हाय मरे वो जिसने मेरे प्यारे कुत्ते शेरू को डरा दिया, बेचारा वो भाग गया। क्या कहा? शेरू भाग गया? शेरू दम एक नंबर का जंगली कुत्ता था। अच्छा वो भाग गया। हाँ हाँ, शेरू भाग गया। तू शेरू के लिए इतना रो रहा है, बिल्कुल पागल लग रहा है। भाई इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज करने का मन करा है, तू कहे तो कर दूं। तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? वो मेरी जान था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, पता नहीं कहाँ भागा, पता नहीं किसने किया ये। जी हो भाई, प्लीज एक बार स्माइल कर दे, क्योंकि मैं तेरी फोटो खींचना चाहता हूँ इस समय। भाई तुझमें शर्म और नाम की चीज है या फिर उसके बेच खाई है? तो शर्म नहीं आ रहा? मेरा शेरू भाग गया और तू इतना खुश है। भाई अगर शर्म बेचने वाली चीज होती ना तो कब का बेच दिया होता। कम से कम इस तरह कंगाल तो नहीं होता। मैंने आईफोन 30 प्रो मैक्स लिया और उसकी वजह से मुझे ना जाने क्या क्या सहना पड़ता है। गली के कुत्तों के भी ताने सहने पड़ते हैं, वो भी मुझे भौं भौं करके ताने देते हैं। वैसे शेरू तो एक जंगली कुत्ता था, जब देखो तब लोगों को काटता रहता था। मैं तो इस चीज से बहुत खुश हूँ। भाई तू भी खुश हो जा, कम से कम वो जंगली कुत्ता यहाँ से भागा तो सही। पता नहीं मैंने कितने बुरे कर्म किए होंगे जो तुम जैसे दोस्त मिले। इससे बढ़िया मेरा कोई दोस्त ही नहीं होता। हाँ तो हमने कौन सा अच्छे कर्म किए हैं? तू भी तो हमें मिला है, हमने भी तो बहुत बुरे कर्म किए हैं। यहाँ मेरा सिर खोया हुआ है और ये मुझे ताने पे ताने दिए जा रहे हैं। भाई ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले तो मुझे अच्छे से बता कि शेरू भागा कैसे, आखिर वो जंगली कुत्ता ऐसे कैसे भाग गया। भाई मैं ऊपर शेरू को छत पे घुमाने के लिए लेके गया था, लेकिन तभी ना जाने किसी ने मेरे छत पे रॉकेट फेंका और वो रॉकेट सीधा मेरे सामने जाके गिरी। और पता है किसको लगी? मुझे लगी, और इसके डर से शेरू वहाँ से भाग गया। जहाँ तुझे बचाना चाहिए था वहाँ पे वो कुत्ता भाग गया। बहुत बढ़िया, ऐसे कुत्ते को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। भाई मुझे तो नहीं लगता वो कुत्ता यहाँ पे रहने के लायक है। तुझे पता नहीं वो कुत्ता इतना प्यारा क्यों लगता है। देखा भाई, ये वापस से शुरू हो गया। ना जाने किसी ने मेरे घर का कांच भी तोड़ दिया। हाय इतना महंगा होता है वो कांच। जिस दिन वो मुझे मिलेगा मैं उसे छोड़ूंगा। भाई तू चिंता मत कर, जिस दिन वो मुझे मिलेगा मैं उसका हाथ पैर तोड़ के गली के कुत्तों को खिला दूंगा। उसके बाप को भी नहीं छोड़ूंगा, सारे खानदान को एक करके रख दूंगा। छोड़ूंगा नहीं इन सबको, और पैसे तो चुन चुन के लूंगा। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पाते हैं कि कैसे पटाखा जलाना चाहिए और कैसे नहीं। ना जाने कैसे कैसे बच्चे पटाखे जलाते रहते हैं। मेरा जेके तो बहुत समझदार है, वो कभी भी ऐसी फालतू और गंदी हरकत तो कभी नहीं करता, इसलिए मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। हेलो, क्या कहा? सच में? मुझे यकीन नहीं होता। हाँ तो उसे लेके आ जा। हाँ ठीक है यहीं पे हम लोग। भाई अब कौन आ रहा है यहाँ पे? चल चल बदमाश, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे पापा को हर एक चीज बताऊंगा जो तूने की है। अरे क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो मेरे जिगर के टुकड़े को तुम लोग? आपको पता है आपके जिगर के टुकड़े ने ना जाने किसी के ऊपर जा करके रॉकेट बम फेंक दिया है, और पता नहीं किसके छत पे गया होगा। बेचारा उसकी क्या हालत हो रही होगी, मैं बस वही सोच रहा हूँ। ना जाने ऐसा घटिया आइडिया इसको आता भी कैसे है। अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। वो रॉकेट ना थोड़ा टाइम ले रही थी, तो मुझे लगा मैं थोड़ी देर छुछुचे चला दूं, तो फिर क्या, तब तक तो वो उड़ चुकी थी। और फिर मैंने देखा तो ना जाने पता नहीं कहाँ थी। पापा इतनी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, बच्चों को माफ कर देना चाहिए। जैसे कि पिछली बार मैं क्रिकेट खेलते खेलते इनका 2 बार शीशा घर का तोड़ चुका हूँ, लेकिन जेहोप अंकल ने मुझे माफ कर दिया। क्या कहा? ये सब तूने किया था? अगर मुझे पता होता ना तो मैं 10 सर फोड़ देता। वैसे मुझे लगता है ये करतूत भी तूने ही की होगी, क्योंकि मेरे सामने भी एक रॉकेट ही था। अब तो तू गया बेटा। हाँ तो शुगर, तू अपनी बेटी के बारे में क्या बोल रहा था? तो तू मुझे पैसे दे रहा है या फिर मैं तुझे मारूं? अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरा बाल उखाड़ उखाड़ के तुझे इतना मारूंगा कि तू अपनी याददाश्त भूल जाएगा। भाई शांति से पैसे निकाल दे।
भाई तुझे याद है होली में तूने मुझे हैप्पी होली बुरा मानना मानो होली करके तूने मुझे रंग लगाया था, तो इसे हैप्पी दिवाली मान लेना, बुरा मत मान इस चीज को। और तू सीरू की चिंता मत कर, सीरू बहुत खुश होगा। पेट शॉप में वो लोग अच्छा ख्याल रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं। देख शेरू किसी अच्छे घर में जाएगा, तू चिंता मत कर। क्या कहा पेट शॉप? मैंने आज तक अपने कुत्ते को किसी दूसरे कुत्ते के साथ नहीं रखा और तूने उसे पेट शॉप पे छोड़ दिया। रुक शुभा, मुझे लगता है यहाँ से भागने का यही सही मौका है, वरना हम लोग बच नहीं पाएंगे, समझा क्या?